आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस सेल एंड बैटरी। इलेक्ट्रोलाइसिस सेल एंड बैटरी शुरू करने जा रहे हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस सेल क्या होता है और बैटरी क्या होता है, इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं, इसमें क्या क्या होती है, कौन सी प्लेटें होती है, वो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बैटरी की बॉडी बनी हुई है। इस बैटरी में दो इलेक्ट्रोड छड़े हैं, ये आपको बताई हुई, देखो दो इलेक्ट्रोड छड़े हैं, एक एनोड की है प्लस, एक कैथोड है माइनस। एनोड है प्लस, इसका सिरा होता है लाल कलर, और कैथोड माइनस होता है, इसका ब्लैक कलर होता है। ये कांच या चीनी मिट्टी की बनाई जाती है, ये कांच या चीनी मिट्टी की बनाई जाती है। जो इसमें दो छड़ें डाली जाती है उनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड में हमेशा क्या होता है, इसमें प्लस से माइनस की ओर धारा चलती है हमेशा। तो क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर चले जाते हैं कण, और माइनस से प्लस की ओर चले जाते हैं, ये इसमें क्रिया होती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं जो होते हैं H2SO4 और CuSO4 NH4Cl। इस तरह के इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं। और इसमें क्या होता है, आगे पढ़ते हैं हम। तो इसमें पढ़ते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जब किसी अम्लीय और क्षारीय विलयन में तिष्ठ धारा प्रवाहित की जाती है तो ये पदार्थ अपने अवयवों में विभक्त होने लगता है। इसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अम्लीय क्षारीय पदार्थों जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें संरचना में परिवर्तनों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड, सेल में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए धात्विक छड़ें इलेक्ट्रोड कहलाती है। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। धनात्मक को हम एनोड बोलते हैं, ऋणात्मक को कैथोड बोलते हैं। जिसमें से विद्युत धारा बाहर निकलती है, जिसमें विद्युत धारा प्रवेश करती है। एनोड होता है जिसमें विद्युत धारा बाहर निकलती है, और कैथोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवेश करती है। इससे आगे बढ़ते हैं हम फैराडे के अपघटन नियम। फैराडे के अपघटन नियम में सबसे पहले प्रथम नियम, किसी इलेक्ट्रोलाइट विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। M समानुपाती IT, ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। प्रथम के नियम के अनुसार M बराबर ZIT होता है। ये सूत्र आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। Z बराबर M/IT। रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है ग्राम प्रति कूलाम। M का मतलब होता है मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, Z होता है रासायनिक तुल्यांक, I होता है विद्युत धारा एम्पीयर में, और T होता है समय सेकंड में। इससे आगे बढ़ते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है, जब किसी धारा व समय नियत हो तो भिन्न भिन्न विलयन में से धारा का प्रवाह होने पर मुक्त हुए पदार्थ द्रव्यमान का विलयन के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। M1 समानुपाती Z1, M2 समानुपाती Z2, M3 समानुपाती Z3। या हम लिख सकते हैं M1/Z1, M2/Z2, M3/Z3। रासायनिक तुल्यांक बराबर परमाणु भार बटा संयोजकता। आपको प्रश्न दिया है कि यदि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 5 एम्पीयर धारा 800 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 2.7 ग्राम चांदी एकत्रित हो जाती है, तो रासायनिक तुल्यांक क्या होगा। अभी आपको पिछले नियम में सूत्र बताया था, Z बराबर
एम बटा आई टी। हमारे को रासायनिक तुल्यांक जेड ज्ञात करना है। जेड बराबर एम कितना दिया है, एम दिया है 7.2, आई कितना दिया है 5 एम्पीयर, टी कितना दिया है 1800 सेकेंड। तो हम ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा आपके 5/4 मिलीग्राम प्रति कूलाम आ जाएगा। तो इसको जेड बराबर 0.8 मिलीग्राम प्रति कूलाम होगा। इसके बाद बढ़ते हैं विद्युत अपघट्य के उपयोग। यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किस किस में यूज होता है? विद्युत रंजन में, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत मुद्रण में, इलेक्ट्रोटाइपिंग, धातु निष्कर्षण में, इलेक्ट्रोफोमेंस, धातु शुद्धिकरण में, कैपेसिटर बनाने में, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में, इतने में हम यूज लेते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं विद्युत रंजन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सबसे पहला इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कुछ धातुओं जो जंग से बचने वे सुखद बनने या वातावरण के प्रभाव से मुक्त करने के लिए उन पर अन्य धातुओं पर चढ़ाई जाती है, जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, यदि तांबे की छड़ पर सोने की परत चढ़नी हो तो तांबा कैथोड पर और सोना एनोड पर होगा। यह आपका एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि तांबा कौन सी छड़ होगी और सोना कौन सी छड़ होगी। यदि तांबे की छड़ पर सोने की परत चढ़ानी हो तो आपके कौन कौन सी छड़ें कहाँ यूज होगी, तो इसमें पूछा था। तो इसमें उत्तर होगा आपके कैथोड है जो होगा तांबा, और एनोड है जो होगा सोना। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे आपके विद्युत मुद्रण, इलेक्ट्रो टाइपिंग। जब किसी किताब के पूरे स्पष्ट का पाठी तैयार कर लिया जाता है तो उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस मोहन की तरह दबाकर नेगेटिव प्लेट तैयार कर दी जाती है तथा उसके ऊपर ग्रेफाइट का पाउडर छिड़क कर इसका कैथोड बनाया जाता है तथा एनोड के लिए कॉपर की प्लेटों प्रयोग की जाती है। इसके बाद बढ़ते हैं हम धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण क्या होता है? धातु के प्राकृतिक अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। इस विधि में अयस्क के रूप में अयस्क की धातु को एनोड तथा जो धातु प्राप्त करना है उसका विलयन प्रयोग करके इस धारा की सप्लाई दी जाती है, जिससे कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। धातु शोधन, इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। इसके बाद बढ़ते हैं कैपेसिटर बनाने में क्या यूज होता है। कैपेसिटर बनाने में इस इलेक्ट्रोलाइटिस पदार्थ की सहायता से अधिक मान के कैपेसिटेंस तैयार किए जाते हैं। विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए ईएमएफ प्रोडक्शन होता है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना जाता है, जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर सेलों पर निर्भर करता है कि उसमें विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे प्राथमिक और द्वितीयक सेल में अंतर। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सिर्फ ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता। प्राथमिक सेल हल्का होता है, सस्ता होता है, कमज़ोर होता है, लेकिन द्वितीयक सेल है
जो भारी होता है, महंगा होता है, मजबूत भी होता है। कम दर पर विद्युत वाहक प्रदान करता है, यह अधिक पर विद्युत वाहक प्रदान करता है। प्राथमिक सेल का उदाहरण है वो है वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल, लेक्लांजी सेल, शोषक सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। लेकिन हमारा द्वितीयक सेल है वो है लेड एसिड सेल, निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल। ये आपके सेल है। इससे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राथमिक सेल, वोल्टाइक सेल कौन कौन सा होता है, स्थानीय क्रिया क्या होती है, कौन सा इसमें दोष होता है, ये सब कुछ हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।